जोहार और सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गौरव की बात ये भी है कि आज विश्व भर में 476 मिलियन से अधिक आदिवासी भाई बहनें करीब 90 देशों में फैले हुए हैं और हमारे ही देश में हमारी जो आबादी है उसका 6.2% की आबादी आदिवासियों की है। और हमारे लिए गौरव की बात ये भी होनी चाहिए कि आज आदिवासी के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं विश्व को या देश को संभाल के रखने की। आज जो संस्कृति है, जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं और जो भी परंपराएं हैं, जीवन मूल्य हैं, ये आदिवासियों के पास मिलती हैं और आदिवासी ही इन सबको समेट के धरोहर के रूप में आगे तक ले जाने में सक्षम है। आदिवासी युवक युवतियों जो आज हम शहरों में हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो आदिवासी शिक्षित वर्ग है उसका करीब 70 से 80% की आबादी शहरों में निवास कर रही है और शहरों में आकर हमारा फ़र्ज और भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी आदिवासियत को संभाल के रखें और जो भी धरोहर हैं उसको हम साइंटिफिक या वैज्ञानिक तरीके से और आगे तक ले जाने के लिए प्रयास करें। आज हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि जो मूल्य हैं, जो संस्कृतियां हैं, जो भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनको हम समेट के रखें और शिक्षित होने के नाते हम एक ऐसा गति पकड़ें, ऐसी गति पकड़ें, ऐसी दिशा पकड़ें कि ये सारी धरोहरें आगे तक, वर्षों तक, आने वाले युगों तक चली जाएं और हम उनको हमारे पीछे आने वाली आबादी के लिए दे सकें। यही मेरा कहना है कि हम आज शिक्षित हो करके जो भी अच्छाइयाँ हैं उनको हम और नई दिशाएं, नया रूप देते हुए हम एक आदिवासी रूप को, आदिवासी जो हमारा अस्तित्व है उसको शिखर तक ले जाएं। हम अपनी भाषा, अपनी बोली बोलने से हम ना हिचकें, ना शर्माएं। हम विश्व की और भी भाषाएं सीखें और भी बोलियां बोलें। इससे हम और धनी होते जाएंगे, सांस्कृतिक तौर पर हम और भी अधिक निखरते जाएंगे। इसलिए हमारा यही प्रयास रहे कि हम शिक्षा के साथ साथ जो हमारी संस्कृतियां हैं, जो हमारी वेशभूषाएं हैं, जो हमारा जीवन मूल्य है, हम उन्हें ना भूलें और हम इनको समेट कर रखें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रिय युवा दोस्तों, हम यही प्रयास करें कि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान बनी रहे और हम हमारी जो पहचान है, अस्तित्व है, उसे विश्व को दिखाने के लिए हम शर्माएं नहीं, हम हिचकिचाएं नहीं, लेकिन गर्व के साथ, गौरव के साथ हम प्रदर्शित करते रहें और दुनिया को एक राह और एक नई दिशा दिखाते रहें। स्वशासन आजादी आंदोलन दुनिया हमसे सीख ले, पर्यावरण सुरक्षा करना दुनिया हमसे सीख ले। ये है जोहार, जय आदिवासी। आप सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी बधाई। आदिवासी समुदाय सरकारी उपेक्षा, अशिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और बेरोजगार से हताश है। क्यों? 74 साल की आज़ादी के बाद भी न्याय, आत्मसम्मान और सामाजिक विकास में हताश है। स्वामी जी ने भी आदिवासी मुद्दों को उठाया और यहाँ तक कि अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया। क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता कि उनके अधूरे कार्य को हम पूरा करें? आज हम सभी आदिवासी युवाओं को जरूरत है कि वो मन जय जय
जोहार। मैं देश के सभी युवक युवतियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ इस इंडिजिनस डे के दिन में। भारत में आदिवासियों का मूल निवास स्थान है। अगर हम एक सीधी रेखा नॉर्थ ईस्ट से गुजरात के डांग जिले तक खींचेंगे तो 300 किलोमीटर उत्तर और 300 किलोमीटर दक्षिण यदि हम एक रेखा खींचेंगे तो सब 75% आदिवासी लोग वहीं रहते हैं और इनकी जनसंख्या 8 करोड़ 60 लाख है। और इसी क्षेत्र में लोहा, कोयला, हीरा, चांदी, बॉक्साइट, मैग्नीज और क्वार्ट्ज आदि खदानों से भरपूर क्षेत्र है। इसीलिए हम लोगों को इसको अधिग्रहण करने के लिए लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट एक्ट ख़त्म करके इसको बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने की योजना बना रहे हैं। किंतु हमारा सन 1957 में जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हमको मूल निवासी माना था, लेकिन ठीक 33 साल बाद डॉक्टर अम्बेडकर के मृत्यु के बाद सन 1989 में 169वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बैठक में हमको आदिवासी मानने से इनकार कर दिया और बोला था कि भारत में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है। उस समय केवल नेपाल को ने साहस किया और उसने कहा कि हमारे यहाँ 2500 साल से हमारा भेदभाव होता है। उसको उन्होंने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अप्रूव किया और भारत को ऐसा की रिपोर्ट से वे खुश नहीं हुए। फिर भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया कि भारत में इतने 5000 सालों से भेदभाव हो रहा है, फिर भी वहाँ पर ये लोग ऐसा रिपोर्ट दे रहे हैं। तो इसमें जिस तरह से मेक्सिको और मलेशिया को, मेक्सिको के आदिवासियों को झापाटिस्ट कहते हैं और मलेशिया के आदिवासियों को भूमिपुत्र कहते हैं, उनको ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के अधिग्रहण से 30% उनको आर्थिक क्षतिपूर्ति मिलता है। वैसा भी अगर हमारे भारत में भी हो जाए तो हम उस क्षेत्र के रहने वालों को ये आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। और इस तरह से हम लोगों को जागरूक होना है और इंडिजिनस डे में सब संगठन को मजबूत करके ये सब मांग रखना है। ये मैं भारत के सभी आदिवासियों के लिए और विशेषकर युवक युवतियों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इसमें सब काम करना शुरू करें ताकि ये हमारा ये जो आर्थिक क्षतिपूर्ति जो मिलना है, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, हमको उसी ज़मीन में रह करके हमको उस ज़मीन का क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। इससे हम जो है हमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि नेपाल जैसा देश को जब मिल रहा है, मलेशिया को मिल रहा है, मेक्सिको के आदिवासियों को मिल रहा है, अफ्रीका के देशों को मिल रहा है, इधर ये कनाडा को मिल रहा है, अर्जेंटीना को मिल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों को मिल रहा है, उरुग्वे के आदिवासियों को मिल रहा है, वैसा हमारे भारत को भी, भारत के आदिवासियों को भी आर्थिक क्षतिपूर्ति मिलना चाहिए। तो मैं इस आदिवासी दिवस में हमेशा यही चीज़ बहुत विस्तृत रूप से बताते रहता हूँ कि ये क्षतिपूर्ति हम लोगों को लेने के लिए हमको 5वीं अनुसूची, हमारे भारत में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं उसे अधिसूचित करके इसको 5वीं अनुसूची लागू करना चाहिए। और लागू करने से हमको बहुत यानी जल जंगल ज़मीन बचाने के लिए भी एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इससे हम जंगल ज़मीन बचा सकते हैं। इससे महत्वपूर्ण हमारे देश में जो संविधान बना है उस संविधान को आज तक 70 साल में लागू नहीं किया गया है और इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, केवल आंध्र प्रदेश में हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश जैसे सभी अनुसूचित क्षेत्रों में हर प्रांत अधिसूचित करके, अधिसूचना जारी करके इसका अधिसूचना जारी करके 5वीं अनुसूची को लागू करना है और हर एक गांव में ग्राम सभा गठन करके उनको अधिकार देना। आदिवासी दिवस हमारे रहे, आदिवासी भाई बहने जागृत रहे। जय
विश्व आदिवासी दिवस। जोहार जय आदिवासी। जिंदगी हमें एक नया मौका देती है, सरल शब्दों में उसे हम आज कहते हैं। मैं मेरे सभी युवा भाइयों से यह कहना चाहता हूँ कि जल, जंगल, जमीन यह हमारी पहचान है। जल, जंगल, जमीन यह हमारी जीवन शैली है। जल, जंगल, जमीन यह हमारी जिंदगी है। मैं इस आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को बधाइयाँ देता हूँ और मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें इस जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना चाहिए और आगे भी करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी आगे की पीढ़ी इसका लुत्फ उठा सके। विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, आदिवासी भाई बहने जागृत रहे। जय जय विश्व आदिवासी दिवस, जय 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 विश्व आदिवासी दिवस। जय आदिवासी मित्रों, आज पूरी दुनिया के आदिवासी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व में आज आदिवासी सभ्यता खत्म सी हो गई है। बाहरी अतिक्रमण अपने विकास तथा विकास के नाम पर पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। सरल सीधे साधे आदिवासी लोग अपने जल, जंगल, जमीन, जन जानवर से वंचित कर दिए जा रहे हैं। यह नुकसान बस आदिवासियों के लिए ही नहीं है, पर पूरे मानव सभ्यता के लिए है। ये आदिवासी ही थे जो अपनी जान से ज़्यादा अपने जल, जंगल, जमीन को प्यार करते थे, उनकी रक्षा करते थे। इतिहास गवाह है मित्रों, जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी ही अपनी जान दांव पे लगा दिए थे। जल, जंगल, जमीन, जन जानवर सीधे तौर पर आदिवासियों के रहन सहन को प्रभावित करते हैं, खान पान को प्रभावित करते हैं, वेशभूष को प्रभावित करते हैं। रूढ़िजन रीति रिवाज यहीं से उत्पन्न होते हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को भी जल, जंगल, जमीन प्रभावित करता है। इसके साथ और भी पहलू हैं, जैसे उनकी घनत्व, आबादी की घनत्व, जनसंख्या, उनकी परंपरा, ज्ञान, जीवन दर्शन तथा आदिवासी मूल्य एक है आदिवासियता। ये सब जल, जंगल, जमीन से ही जुड़े हैं। आज जल, जंगल, जमीन आदिवासियों से विकास के नाम पर छीन लिया जा रहा है। जल प्रदूषित होते जा रहे हैं, जंगल की कटाई से पर्यावरण प्रभावित होते जा रहा है, खेती लायक जमीन नहीं रह गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हमने पिछले 2 साल में बहुत कुछ सीखा है। नौबत ये थी साहब कि हवा भी खरीद के हमने सेवन किया है। वो दिन दूर नहीं जब हम रसायन, लोहा, प्लास्टिक आदि बेचेंगे तथा हवा पानी खरीद के सेवन करेंगे। विकास का पैमाना सभ्यता को बचाना है, ना कि सभ्यता को बर्बाद करना। अगर आदिवासी इस पृथ्वी से विलुप्त होते हैं तो विश्व की बची हुई सभ्यता भी विलुप्त हो जाएगी। हम इतने विकसित नहीं हुए हैं, ना हो पाएंगे कि प्रकृति से खिलवाड़ कर सकें और प्राकृतिक व्यवस्था का विकल्प हम निर्मित कर सकें। मानव सभ्यता की रक्षा के लिए हमें प्रकृति के बनाए नियमों के साथ रहना पड़ेगा। इसके लिए हर समाज की आज आवश्यकता है कि एक दूसरे की मदद करें तथा बचे हुए जल, जंगल, जमीन को नष्ट होने से बचाएं। मध्य भारत जंगलों से, इमारती लकड़ियों से, खनिजों से, प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है। लुटेरों की नज़र इस पर पड़ी है और इतिहास गवाह है, जब भी बाहरी लोग आदिवासी इलाके में आए हैं वहाँ का विनाश हुआ है। लूट के अलावा आदिवासियों को कुछ भी नहीं मिला है साहब। आप रांची देख लो, जमशेदपुर देख लो, राउरकेला, रायगढ़, सरगुजा देख लो, कहाँ गए वहाँ के लोग? वहाँ की आबादी, वहाँ के मूल निवासी। आज बाहरी जमात के लोग अपना वर्चस्व उस इलाकों में स्थापित कर चुके हैं और वहाँ के जो मूल लोग थे वहाँ से वंचित कर दिए गए। आज अतिक्रमण ही आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। यदि इस समस्या को जल्द नहीं रोका गया तो लोग विकास की दुहाई देते पूरे पर्यावरण को, जल, जंगल, जमीन,
जन जानवर को बर्बाद कर देंगे, आदिवासी तो विलुप्त होंगे ही, दूसरा समाज भी प्रभावित होगा, क्योंकि पर्यावरण संतुलन सिर्फ आदिवासियता में है। क्योंकि प्राकृतिक ज्ञान के बदौलत आज आदिवासी अपने को जंगल में सुरक्षित रखा है तथा जंगल को भी सुरक्षित किए हुए है। विचार करें, जय आदिवासी, वरना हवा, पानी, महंगे अनाज खरीद के खाने के लिए तैयार हो जाएं। जोहार। विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आजाद भारत के संविधान में आदिवासियों की सुरक्षा व समुदाय की अच्छे विकास के लिए अनुसूची 5 और 6 में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। अनुसूची 5 और 6 में अधीन जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन्हें महफूज रखने के लिए एक कानून की व्यवस्था भारत सरकार ने 1996 में की, जिसे हम पेशा कानून के रूप में जानते हैं। ये पेशा कानून कुछ नहीं है, लेकिन ये ग्राम सभा से संबंधित है। और आज हम जल, जंगल, जमीन जिसकी हम बातें करते हैं, अर्थात ये जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसकी बातें करते हैं, उस पर ग्रामीणों का एकल अधिकार हो, इस पर विशेष चर्चा होती है और ये अधिकार उसी पर आधारित है। इसे आज हमें जानने की जरूरत है। में सबसे ज़्यादा विस्थापित यदि कोई हुआ है तो वो है आदिवासी समुदाय। यदि हम पिछले 70 से 74 सालों के दरमियान हम थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो लगभग 4 करोड़ आदिवासी छोटे प्रोजेक्ट या तो बड़े प्रोजेक्ट के तहत विस्थापित हो गए हैं। साथ ही साथ लगभग 63% आदिवासी अपने पुरखों की जमीन को खो दिए हैं। माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, नेशनल पार्क, हाईवे, कैनाल्स, छोटे बड़े प्रोजेक्ट जितने भी आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, इन पूंजीपति सरकारों की परिभाषा में, या तो कहें कि इन पूंजीपति सरकारों के विकास की परिभाषा में आदिवासी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। हमें आज युवाओं को इस बात को समझने की जरूरत है। जोहार, जय आदिवासी। मेरी ओर से आप सभी को आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हमारे युवाओं के सामने 3 बातें रखना चाहती हूँ। पहला, आदिवासी युवा संगठन की ताकत। दूसरा, सामाजिक चेतना। और तीसरा, राजनीतिक सक्रियता। प्रिय युवाओं, समय आ गया है। आइए हम अपने अधिकार की बात करें। आइए हम मांग रखें। जय आदिवासी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी को जोहार, जय आदिवासी। प्रिय युवा साथियों, हम सभी आदिवासियों के लिए पूरा विश्व शुभकामनाएं देता है और आह्वान भी करता है कि हम अपने अधिकार को जानें और जानकर आदिवासियत के लिए कार्य करना शुरू करें, ताकि हम अपने अधिकार के अनुसार हमारे आने वाले पीढ़ी को सिखा सकें और जो हमारा अधिकार है उसको स्थापित कर सकें। भारतीय संविधान में हमारे लिए जो अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, जिसे हम पंचायती राज कहते हैं, और विशेष करके पंचायती राज के अधीन आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, जो अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज के अनुसार अपने जीवन को ढाल सकते हैं, अपने जीवन के अनुसार चल सकते हैं और रूढ़िवादी जो सिद्धांत है उसके अनुसार अपने शासन को, शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित कर सकते हैं। तो पुनः मैं इस अवसर पर
अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। जय 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 विश्व आदिवासी दिवस, जय जय विश्व आदिवासी दिवस अमर रहे, आदिवासी भाई बहने जागृत रहे। जय जय विश्व आदिवासी दिवस।